तो महिला पर्यवेक्षक के पेपर सॉल्यूशन की वीडियो के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, तो उससे आगे के क्वेश्चन आप शुरू करेंगे हम। तो उससे पहले आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो में आप जुड़ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले पेपर सॉल्यूशन को हम आगे कंटिन्यू करें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे कि आपको महिला पर्यवेक्षक और इसके अलावा जितनी भी राजस्थान की भर्तियाँ हैं, उनकी सभी की सटीक जानकारी मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन-सा नहीं है? तो करदम्ब, मनोज, मयूख और कुसुमेषु। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर होगा कि मयूख जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है किरण का। मयूख है जो किरण का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में केयर नामक एक घटक बाद में जोड़ा गया था। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE हो गया, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर हो गया है। तो यह केयर में कौन सा तत्व अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसके अंदर बच्चे की केयर कैसे की जा रही है? स्वास्थ्य और पोषण के हिसाब से इसकी केयर की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि NRHM का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 54 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग के सीरीज टॉपिक से है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले +3 +5 ऐसे जुड़ रहा है, तो इसके अंदर कौन सी क्रम गलत है वो हमें बताना है। तो इसके अंदर जो 34 है ना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 6 जोड़ा गया, जबकि सीरीज +3 और +5 की बन रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 34। आगे हम 55 नंबर क्वेश्चन देखें, तो इसके अंदर है कि सकारात्मक सोच से संबंधित एक परिभाषिक पद क्या है? तो निश्चितता की अभिव्यक्ति, समय को स्पष्ट रखना, कार्य को स्वयं करना, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की योग्यता। तो इसके अंदर राइट आंसर बनता है ए, यानी निश्चितता की अभिव्यक्ति। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में हम 56 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ए 45 रुपीज। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके अंदर आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन की कुदुम श्री कार्यक्रम से किससे संबंधित था? तो ये गरीबी उन्मूलन निवारण कार्यक्रम था, यानी गरीबी को खत्म करने से या उनके उन्मूलन या उसके निवारण से संबंधित ये कार्यक्रम था। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आपका साइंस से है कि समुद्री भोजन घेंघा रोग की रोकथाम के लिए प्रस्तावित भोजन क्या है? तो ये सबको ही पता है कि आयोडीन युक्त हमें भोजन करना चाहिए, जिससे घेंघा रोग नहीं होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है 59 नंबर है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त क्या? ऑप्शन ए में है बाधा दूर होना, ऑप्शन बी सी में अनुकूल कार्य, बी में प्रतिकूल कार्य और डी में विचलित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उल्टी गंगा बहाना, यानी प्रतिकूल कार्य करना या विपरीत कार्य करना। उसके बाद में हम बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 के अंदर शहरी रोजगार योजना शुरू की गई, जबकि ग्रामीण आई थिंक 1999 के अंदर ग्राम स्वराज वाली है वो शुरू की गई थी, जबकि शहरी 1997 के अंदर शुरू की गई थी। उसके बाद में हम आगे रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है 62 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का एक उदाहरण है, यानी रिटन कम्युनिकेशन का क्या उदाहरण है? तो सार्वजनिक भाषण के अंदर कोई रिटन के अंदर भाषण नहीं होता, वो एक मौखिक संवाद के अंदर आ जाता है। उसके बाद में आ जाएगा समूह संवाद, ये भी मौखिक है। आमने सामने वार्तालाप, ये भी मौखिक है, जबकि इसका राइट आंसर आ जाएगा ईमेल। ईमेल इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है बी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो ये करंट से संबंधित है, उस टाइम का करंट था, तो आप वैसे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा की जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कहाँ हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था। ये उस टाइम के करंट का विषय था। उसके बाद में हम बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना। उसके बाद में आ जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि भारत में किस आयु वर्ग को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, यानी प्री स्कूल एजुकेशन किस
एज के अंदर दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। यानी जब आंगनवाड़ी के अंदर 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं वही शाला पूर्व शिक्षा के अंदर माना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर हम देखें तो इसके अंदर है कि रसीले फलों के जंगल यानी जूसी फ्रूट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागरीय वन यानी मेडिटेरियन फॉरेस्ट के अंदर ये पाए जाते हैं जूसी फ्रूट वाले। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला, कौन निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों की आवश्यकता ये सॉरी विशेषता नहीं है, यानी रिसोर्सेस की कौन सी जो है विशेषता इनके अंदर नहीं है। तो रिसोर्सेस उपयोगी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेस तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, रिसोर्सेस का मैनेजेबल होना चाहिए यानी वो रिसोर्स प्रबंधनीयता से होना चाहिए। उसके बाद में इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। इसका राइट आंसर है डी। डी के अंदर क्या है कि अविनिमय योग्य नहीं हो। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर दो कथन दे रखे हैं कि नवजात शिशु को पहली पोलियो खुराक जो ओपीवी है वह तीसरे महीने के पूर्ण होने पे दी जाती है, और दूसरा कथन है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। तो देखो ये पहली पोलियो की खुराक तीसरे माह में नहीं दी जाती, ये कथन है गलत। उसके बाद में आ जाएगा नवजात शिशु को गीले कपड़े में जन्म के बाद रखना चाहिए, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं 69 के अंदर आ जाएगा, ये है पैसिव वॉइस, हमें इसके अंदर बताना है। तो द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले पैसिव वॉइस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, द कार, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। द कार इसके अंदर है और द कार इसके अंदर। उसके बाद में रिपेयर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये किसमें चेंज होगा, वॉज वर या तो अब हम 69 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसके अंदर दे रखा है द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, तो इसके अंदर सबसे पहले द कार है, इसको हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बनाना होगा। तो इसमें द मैकेनिक पहले दे रखा है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। इसके बाद में द कार इसमें है, द कार इसमें। उसके बाद में रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में चली जाएगी, ये वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चली जाएगी। तो इसके अंदर विल दे रखा है, तो ये उस हिसाब से कट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी की द कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। उसके बाद में आ जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि अनुमति बोधक क्रिया किस भेद क्रिया का भेद है। तो अनुमति बोधक है वो संयुक्त क्रिया का भेद अनुमति बोधक माना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की। 71 के अंदर दे रहे हैं निम्न में से कौन सी प्राकृतिक सलाहकृति नहीं है, यानी जो प्रकृति के रूप में नहीं है, बाद में मानव द्वारा निर्मित है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा नहरें, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। उसके बाद में अब आगे हम 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपको विलोम शब्द है, इनको मिलाना है। तो इसका आप मिलाओगे तो ग्राह्य का हो जाएगा त्याज्य, उसके बाद में ज्योति का हो गया तम, उसके बाद में सत्य का हो गया मिथ्या, और आर्द्र का हो गया शुष्क, यानी ए में थर्ड। और ए में थर्ड 2 के अंदर है, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। फिर बी के अंदर फर्स्ट, तो बी के फर्स्ट 1 में ही है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। उसके बाद में हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनमें सीखने की जन्मजात अंतर्निहित इच्छा होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षकों को बच्चों को सीखने की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकल रणनीति का उपयोग करना चाहिए। यह गलत है, एकल रणनीति का प्रयोग करके ये चीज़ नहीं हासिल की जा सकती। तो इसके अंदर है कि कथन 1 सही है और कथन दूसरा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो गया 73 का सी। उसके बाद में हम बात करते हैं 74 के अंदर। 74 के अंदर क्या कहा गया है कि आईसीडीएस के कार्यक्रम में पूरक पोषण हेतु लक्ष्य समूह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, यानी जो आईसीडीएस या आंगनवाड़ी के अंदर जो पोषण मिलता है उसके अंदर 6 ईयर से कम के बच्चे रखे गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस कार्यक्रम में गर्भवती और स्तनपान दोनों माताओं का टीकाकरण, लेकिन इसमें स्तनपान वाला गलत आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि कथन सिर्फ 1 सही है और दूसरा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। उसके बाद में हम आगे बात करें तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी और ई। डी और डी ई किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद में हम आगे बात करें 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन के अंदर आता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातत्व स्थल पाकिस्तान के अंदर है। तो कालीबंगा राजस्थान के आ गया, और उसके बाद में धोलावीरा गुजरात। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा हड़प्पा के अंदर, यानी इसका राइट आंसर है डी, जो कि पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है। हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। 77 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि आहारीय रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। उसके बाद में आ जाएगा कि चावल और बाजरा प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। दूध, गाजर और आम विटामिन के समृद्ध स्रोत है। वसा युक्त भोजन से मोटापा हो सकता है। तो इसमें आहारीय रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं, ये सही है। चावल और बाजरा प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट के सर्वोत्तम स्रोत है, तो ये कोई गलत हो जाएगा। दूध और गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है, तो ये सही है। वसा युक्त भोजन से मोटापा बढ़ता है, ये भी हमें पता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ACD। किसके अंदर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है ACD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि WHO के निम्नलिखित में से किन बीमारियों को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना है, यानी ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक। तो इसके अंदर काली खांसी और डिफ्थीरिया खतरनाक के अंदर आता है। टिटेनस और खसरा भी खतरनाक के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद में तपेदिक और पोलियोमाइलिट्स भी खतरनाक बीमारी के अंदर है। लेकिन डायरिया है, जिसको दस्त भी कहते हैं, ये खतरनाक बीमारी के अंदर नहीं आता। तो इसमें ACD राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका C आंसर है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में विरोध स्वरूप में एक सभा का आयोजन हुआ था। तो वो सभा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रॉलेट एक्ट के विरोध के स्वरूप में एक सभा का आयोजन हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद में आ जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष आपको पता है टीकाकरण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। इसका राइट आंसर है A की पहचान करना, सूचीबद्ध करना और टीकाकरण करना। बच्चों के लिए टीकाकरण लक्ष्य को ट्रैक करना ही इसका मेन लक्ष्य था, तो इसका राइट आंसर हो गया A। उसके बाद में हम बात करते हैं 82 के अंदर क्वेश्चन है कि भारत में कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी है। कथन दूसरा है कि बड़ा परिवार और बार बार गर्भाधान करना माता की पोषण अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बिल्कुल, भारत में कुपोषण का मेन कारण गरीबी है, बिल्कुल सही है। और बड़ा परिवार और बार बार अगर गर्भाधान किया जाएगा तो माता की पोषण अवस्था है जो बराबर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे ना, जिससे उसकी बॉडी भी वीक हो जाएगी। बच्चे जो गर्भ के अंदर है उसको ढंग से पोषण नहीं मिलेगा, तो उसकी अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये कथन दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया A। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं 83 के अंदर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सदाबहार जंगल और वन निम्नलिखित में से नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के अंदर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो वैसे ही कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी। तो आपको सबको पता होगा कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। इसका राइट आंसर हो गया C। उसके बाद में आएगा 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में ICDS समेकित बाल विकास सेवाओं की योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ICDS की फुल फॉर्म या उसकी स्थापना। तो इसका राइट आंसर है C। 1975 के अंदर ICDS की स्थापना हुई थी। बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। 86 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या गया है कि मद्रास की संधि से संबंधित है, यानी किस युद्ध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उससे मद्रास की संधि संबंधित है। उसके बाद में 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है? सुफिक्स पूछा गया है, क्लेम का क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा C। उसके बाद में आ जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन हिंदी के शब्द युगम से संबंधित है। तो इसके अंदर है कि जो कोश और ये कोश है, इन दोनों का क्या है। तो इस कोश का अर्थ है खजाना और दूसरे कोश का अर्थ है शब्द ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। उसके बाद में हम 89 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं कि जो शाला पूर्व शिक्षा है में मुख्यतः बच्चों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार और चरित्र पर निर्भर करती है। और दूसरा क्या कह रहा है कि
शाला पूर्व शिक्षा के उच्च स्तर के शिक्षकों और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर क्या है कि पहला तो ज़रूर सही है कि बच्चों के संपर्क में जो रहने वाले व्यक्ति है उनके चरित्र और व्यवहार से बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है, ये गलत है। तो इसमें कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसके अंदर? सी। उसके बाद में हम 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा स्व प्रबंधन कौशल नहीं है, यानी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कौन सी नहीं है। तो स्वयं को समझाना ये आ जाएगा बिल्कुल, समस्या को सुलझाना भी सेल्फ मैनेजमेंट है, आत्मविश्वास का निर्माण भी सेल्फ मैनेजमेंट है, लेकिन सौदेबाजी करना ये सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। उसके बाद में हम बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पोषण के अभियान ने एक सार्वभौमिक सुनिश्चित पोषण ट्रैकर बनाया है, जिसमें लाभार्थी के रूप में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करवाने वाली महिलाएं और 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे और किशोरी बालिकाएं शामिल है। और दूसरा आ जाएगा कि इस सार्वभौमिकता केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिनकी सहायता कर रही आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, जो भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के अंदर मदद कर रही है। तो ये क्वेश्चन दोनों ही सही है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। उसके बाद में आ जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि ECCE जो इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो बाद में जो सी जोड़ा गया था केयर शब्द के रूप में, उसके अंदर स्वास्थ्य व पोषण था। तो इसके अंदर खेल भी है, प्रारंभिक शिक्षा भी है। तो इसके अंदर स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और खेल ये चारों ही शब्द है। तो ABCD किसके अंदर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर इसके अंदर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। उसके बाद में हम बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 93 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भारतीयों के लिए खाद्य गाइड पिरामिड के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की सेवन की मात्रा को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे महत्वपूर्ण को सबसे पहले, उससे कम अगला, यानी इस हिसाब से सीक्वेंस में शामिल करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा कि ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, यानी सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो सबसे पहले आ गया बी। उसके बाद में आ जाता है कि हमें सुरक्षात्मक भोजन चाहिए, जो भोजन सब्जियां फल जो भी है, इसके अंदर आ गया सी। उसके बाद में हमें चाहिए प्रोटीन, फिर आ जाएगा ए। और उसके बाद में हमें चाहिए वसा व तेल। तो ABCAD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 93 का राइट आंसर क्या है? ए। उसके बाद में हम बात करते हैं 94 के अंदर। यहाँ आपको इधर कमी से चीज़ें दे रखी है, यानी इसकी कमी से और आगे दे रखा है कौन सा रोग होता है। तो इसमें आपको मिलान करना। सबसे पहले आ जाता है कि प्रोटीन की कुपोषण से क्या होता है, थायामीन की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, लोह की कमी से क्या। सबसे पहले पता है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो डी के अंदर क्या आ गया? तीसरा। उसके बाद में पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। थायामीन की कमी से बेरी रोग होता है। और उसके बाद में प्रोटीन की कुपोषण से मेरास्मस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 के अंदर राइट आंसर बनता है बी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 95 के अंदर दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है, यानी जो फैलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर असंक्रामक रोग है। इसके अलावा जुखाम हो गया, एड्स हो गया, दाद हो गया, ये सभी जो संक्रामक रोगों की श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके बाद में हम बात करें 96 नंबर क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका है कि आयोडीन की कमी से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में हम 97 नंबर क्वेश्चन देखें कि मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में हम 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ECE में बच्चों को सुरक्षा व आत्मसम्मान की भावनाओं को मजबूत करता है। यह जीवन पर्यंत सीखना की सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है। तो 98 के अंदर है कि दोनों कथन इसके अंदर सही है कि ये बच्चों को सुरक्षा व आत्मसम्मान की भावना का विकास भी करता है और ये जीवन पर्यंत सीखने के लिए सर्वोत्तम आधार भी प्रदान करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहता है कि पूर्व स्कूली आयु के दौरान बच्चे के अंदर क्या क्या विकास होता है। भाषा का, सामाजिक मूल्य का, मोटर गतिविधि का या माता पिता के साथ का। तो ड्यूरिंग प्री स्कूल यानी आंगनवाड़ी या प्री स्कूल को मान सकते हैं। तो इसमें चाइल्ड के अंदर क्या क्या डेवलप होता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी,
उसके बाद में हम 100 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कि काली खांसी को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो इसके अंदर DPT की जो वैक्सीन है वो काली खांसी के लिए दी जाती है। तो इस दूसरे पार्ट के अंदर भी मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के अंदर ज़रूर बताना। इसके अलावा आपकी कोई डाउट हो वो भी आप मुझे बताया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।